वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस करंट अफेयर की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा ग्रुप है। वहाँ आप टेलीग्राम पे जाके आप टाइप करेंगे विवान स्टडी तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर किसी भी महीने लास्ट जितने बीते हुए महीने हैं किसी भी महीने की पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन या एडवाइस आप हमें देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इसको कमेंट दे सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं ताकि वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो रही है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज करंट अफेयर पर। तो पहला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो गाइस जो भारत में जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है अभी हाल ही में। और इससे क्या होगा, इसे केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। और जो KVIC जो हथकरघा और रेशम रीलिंग मशीन जैसे मशीनरी भी प्रदान करेगा सेंटर से, क्योंकि ये स्टार्ट होने जा रहा है। सेंटर इसकी अनुमति देगा, सेंटर इसका इनॉग्रेशन करेगा और यह केंद्र 25 स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, देश है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। तो इस मैप में आपको देख सकते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है कैपिटल है ईटानगर है और गवर्नर कौन है, BD मिश्रा। और चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है, पेमा खांडू। और अगर कुछ अलग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो फादर ऑफ द स्टेट किसे कहा जाता है, डेंग इरिंग को। और यहाँ का जो फर्स्ट IAS कौन था, जोमिंग तायंग। और फर्स्ट एवर माउंटेनियर इन स्टेट, मतलब सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, वो था तीने मीना। और फर्स्ट जो है इंडियन, अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला कौन व्यक्ति थे तो अवतार सिंह चीमा ऐसे व्यक्ति थे जो भारत की तरफ से सबसे पहले माउंटेनियर्स थे। तो ये था ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिहाज से कि कौन सा ऐसा राज्य जिस सरकार ने क्या किया। राज्य सरकार ने 2020 और 2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो इसकी स्टार्टअप आंध्र प्रदेश राज्य ने किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, वर्ष 2020-2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। और इस नीति का उद्देश्य क्या है, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है, यानी युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराना है। और राज्य की जो पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015 जो 2020 के बीच लागू की गई थी, और इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया था। और इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। और जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्रीय विकास क्या करना है उसको बढ़ावा देना है। और यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। ये जो योजना है ये क्या करेगी, बौद्धिक निवेश को वैश्विक यानी वर्ल्ड वाइड निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को क्या करेगी, प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। तो यहाँ बात हुई आंध्र प्रदेश की। तो इंडियन मैप में आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 को। और कैपिटल क्या है, अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और विशाखापट्टनम क्या है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, YS जगनमोहन रेड्डी।
और यहाँ की अगर कंस्टिट्यूंसी संविधान की बात कंस्टिट्यूशन की बात करें, जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी होती है, तो ये राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश में जो लैंग्वेज चलती है वो है तेलुगु। ठीक है गाइस, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, यानी इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है? तो कौन सी ऐसी कंट्री है, बताना है गाइस आपको स्वयं को कि मतलब किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल में इस्तीफे की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान। तो लेबनान देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में कौन है? हसन दियाब। तो गाइस ये हैं हसन दियाब। और लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने क्या किया? इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है, मतलब टेम्परेरी पद संभालेंगे रेजिग्नेशन और इस्तीफे के बाद भी। और लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है, रिजाइन करना पड़ रहा है अपने पद से। और हम बात करें यहाँ पे लेबनान की, वर्ल्ड मैप में आप खुद देख सकते हैं कि लेबनान यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत है, क्योंकि बेरूत में ही हादसा हुआ था। और प्रेसिडेंट जिसका अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले मैंने माइकल ओन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन दियाब, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, लेकिन पद संभालेंगे जब तक कि कोई दूसरी सरकार नहीं गठित होती है। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? लेबनीज पाउंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने किसकी याद में अपने नए स्टेडियम का नाम तय किया है? तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जो संस्था वहाँ पे, उसने जो है वहाँ का जो स्टेडियम है तो किसके नाम पर इसका नाम रखने को तय किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा यादवेंद्र सिंह। तो महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर जो है स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो ये हैं यादवेंद्र सिंह। और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी पीसीए स्वर्गीय महाराजा यादवेंद्र सिंह के बाद मल्लापुर, न्यू चंडीगढ़, पंजाब में अपने नए स्टेडियम का नाम रखने के लिए तैयार है। और पीसीए अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने स्टेडियम के नाम पर विचार का प्रस्ताव रखा है और इसे मंजूरी दे दी गई है। तो अब इस जो है स्टेडियम का नाम बदलकर जो है महाराजा यादवेंद्र सिंह रख दिया जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की। तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंजाब बिंद्रा स्टेडियम। और लोकेशन कहाँ है? मोहाली। और प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र गुप्ता है वर्तमान में। और चेयरमैन कौन है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी का उद्घाटन किया है? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो है वहाँ बिछाया गया है। तो पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई के साथ साथ किस शहर में जो है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है जो है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, मोदी जी ने क्या किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई, तमिलनाडु और पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है। और राष्ट्र को जो है उद्घाटन के साथ साथ राष्ट्र को, देश को समर्पित किया है। और यह कनेक्टिविटी क्या करेगी? यह कनेक्टिविटी भारत के अन्य हिस्सों के साथ ANI को तेज मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो फैलाए जा रहे हैं, ये क्या करेगी? स्पीड बढ़ाएगी। लैंडलाइन जो दूरसंचार सेवाएं हैं इनको जो है सक्षम बनाएगी, स्पीड बढ़ाएगी। और सबमरीन OFC केबल को लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत से बिछाया गया है। और 2312 किलोमीटर चेन्नई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आधारशिला 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में मोदी ने रखी थी और इसका कार्य शुरू हो गया है। तो इसी के बारे में जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल किन किन शहरों में बिछाया गया है चेन्नई के साथ साथ? तो चेन्नई, तमिलनाडु और पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस तरह की क्वेश्चन ही, स्टैटिक करंट अफेयर के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई और किस्सा को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और आज की करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा राज्य जिसने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ ने जो है करने की घोषणा की है। और ये जो इंदिरा वन मितान योजना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। और यह छत्तीसगढ़ के वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वनवासियों का समर्थन करने और उनको आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है, ताकि ये लोग आत्मनिर्भर हो सके और अपने लिए कुछ स्वयं कर सकें। और इस योजना का जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वराज के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि इनको लिए नौकरियां उपलब्ध कराई जा सकें। और यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधि पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो ये इंदिरा वन मितान योजना, इसका मेन लक्ष्य क्या है कि औषधि पौधों के रोपण को और वृक्षों को जो है रोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि ये लोग आपस में खुद कुछ करने लायक हो जाएं, स्वरोजगार उनको मिल जाए और इसके लिए ये लोग सक्षम हो जाएं। तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की है, इंदिरा वन मितान योजना। और यहाँ हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। तो मैप में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और कुछ अलग फैक्ट्स की बात करते हैं जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ का राज्य का एनिमल क्या है, यानी छत्तीसगढ़ का जो पशु क्या है? ये विल्ड एशियन बिफोलो, एक जंगली जो है एशियन भैंस है। और पक्षी कौन सा है? हिल माइना है, हिल माइना एक पक्षी होता है। और यहाँ का जो है राज्य का पेड़ क्या है, वृक्ष क्या है? साल है। और गीत क्या यहाँ होता है? यहाँ का इम्पोर्टेंट गीत क्या है? राज्य का गीत क्या है? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, ये गीत है यहाँ का, इस राज्य का। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने रेलवे म्यूजियम किस शहर में राष्ट्र को समर्पित किया, यानी किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है रेलवे म्यूजियम का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुबली, जो कलकत्ता में है, हुबली में किया गया है। तो केंद्रीय जो मंत्री वर्तमान में जो है पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने रेलवे म्यूजियम का उद्घाटन या देश को कह सकते हैं कि समर्पित किया है। कहाँ, किस शहर में? हुबली शहर से। तो गाइस जो रेल म्यूजियम है, इसका जो उद्घाटन जो है, मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। और हुबली में रेलवे संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और हुबली में जो रेलवे संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का एक पहला और मैसूर में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिणी पश्चिमी रेलवे में दूसरा है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि हुबली में जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हुबली में रेलवे संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला ये संग्रहालय है। और मैसूर में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिणी पश्चिमी रेलवे में दूसरा है ये। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखेंगे। और इसका अगर हम बात करें कि मतलब रेलवे म्यूजियम कहाँ खोला गया है, तो खोला गया है हुबली में, जो कलकत्ता में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और आज करंट अफेयर का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हर आम व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर हम होता है क्या, बैंक में जाते हैं तो बैंक में अक्सर जो एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ पे जो वर्कर होते हैं, बोलते हैं सर्वर नहीं चल रहा है या इंटरनेट नहीं आ रहा है, तब उस केस में प्रॉब्लम होती है। तो उसी पे डिपेंड करता हुआ ये क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट की मंजूरी दे दी है। नेट हो या ना हो, सर्वर चल रहा हो या ना चल रहा हो, उस पर ऑफलाइन पेमेंट की मंजूरी दी है। ये एक प्रकार का पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया है, पायलट आधार पर, यानी टेम्परेरी बेसिस पर चेक करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पायलट पेमेंट की मंजूरी किसने दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि मतलब हाल ही में पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दे दी है। और इस ऑफलाइन पेमेंट के माध्यम से क्या होगा, बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए छोटी राशि, कितने रुपए तक? 200 रुपये तक भुगतान करने की अनुमति दी है। तो 200 रुपये तक अनुमति मिल गई है, ताकि जो है किसी भी, ये पायलट प्रोग्राम है तो उसके हिसाब से देख रहे हैं 200 रुपये की मतलब ये सूटेबल होगा कि नहीं होगा, कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इसके हिसाब से ही आगे प्रोसेस करेंगे, आगे जो है बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। स्थापना किसके राज टाइम में हुई थी? ब्रिटिश राज के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश राज जब अंग्रेज शासन था तब उसी समय जो है आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। और वर्तमान में जो है वो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और कुछ अलग फैक्ट्स या कुछ डिफरेंट फैक्ट की बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्नी स्मिथ। और अभी आखिरी गवर्नर जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास, जो भारत के 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं, 25th गवर्नर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी, ये पीपीपी है, ट्रिपल पी योजना शुरू की है? तो कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे परिवार पहचान पत्र जो है शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत के जो हरियाणा राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी योजना शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। तो ये पहचान पत्र बन जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो 54 लाख लोग, जो 54 लाख परिवार हैं राज्य में, उनकी देखरेख हो पाएगी, उनके बारे में पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट रख पाएगी। और यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, तो ये मैप में आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, हरियाणा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और अगर हम बात करें कि हरियाणा का जो सिटी ऑफ हार्ट क्या है, तो हरियाणा का सिटी ऑफ हार्ट है सिटी ऑफ जिंद। जिंद नाम का एक शहर है जो हरियाणा जो स्टेट है उसका हार्ट है। और इस चीज़ को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो सेपरेट फैक्ट्स होते हैं हम यहाँ पे अवेलेबल करा देते हैं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि हार्ट ऑफ हरियाणा सिटी ऑफ जिंद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का जो है फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके लिए लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या होगा? फार्मिंग में हेल्प करेगा। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। और इस फंड का इस्तेमाल कटाई के बाद, जो फसलें कटेंगी इस कटाई के बाद फसल प्रबंधन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और कम्युनिटी के लिए एग्रीकल्चर असेट्स बनाने के लिए किया जाएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई सजेशंस एडवाइस हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और आपके जो सजेशंस हुआ करें वीडियो से संबंधित, अगर कहीं लगता है कि वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है या कंटेंट सही नहीं जा रहा है, तो आप हमें एडवाइस दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं कल। जय हिंद।